एसएससी सीजीएल 2026 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी सवाल जो 2025 में पूछे गए थे उन सभी सवालों को हम करने वाले हैं विद एग्जाम अप्रोच, की आपको एग्जाम अप्रोच में सबसे बेस्ट तरीके से कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। इससे पहले मैंने एवरेज के क्वेश्चन को सोल्व करवाया था और कई बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं और आपको बहुत अच्छी लगी है वो क्लास। सेम उसी तरीके से मैं क्लास है कंप्लीट करवाने वाला हूं। इसमें सबसे पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा कि कौन कौन से तरीके हम लगा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, और फिर इसके बाद में जितने भी सवाल पूछे गए थे 2025 में उन सवालों को हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे आपको हर एक चीज है वो समझ में आएगी जैसे एवरेज में समझ में आया था। तो अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहे हैं तो सबसे पहले आप एवरेज की क्लास को देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या अप्रोच हम लगाते हैं एग्जाम में, और जो आपने अदर टीचर से पढ़ा है वो अलग ही, आपको उनसे सबसे अलग ही चीजें हैं वो सीखने को मिलेगी इस क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन एसएससी सीजीएल 2025 के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कंबाइंड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे सवाल करना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है वो पर्सनली मेरे से पढ़ना चाहता है कि जिसमें आप सारे कंसेप्ट, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन, सारे लेवल वाइज क्वेश्चन की पहले बेसिक फिर मॉडरेट फिर एडवांस लेवल के सारे ट्रिक्स, एग्जाम वाले तरीके, पूरा डिटेल्स अगर एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप मैथ्स विद गजानन ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहां से आप इस ऐप से पूरी कंप्लीट क्लासेस हैं वो आपको मैथ्स की मिल जाएगी। पेड कोर्सेस में कंप्लीट बैच है। अगर आपको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है तो अर्थमेटिक का अलग से बैच अवेलेबल है, अगर आपको एडवांस में दिक्कत है तो एडवांस का अलग से बैच है, और अगर दोनों आप कंप्लीट करना चाहते हो तो विद डिस्काउंट 599 में आपको कंप्लीट बैच है वो मिल जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं लेकिन मुझे यहाँ पे एग्जाम वाले तरीके नहीं पता है तो फिर आप हैंड रिटन नोट्स ले लीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, सेम वही काम हो जाएगा आपका। और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट है वो आपको पेड नोट्स में जो नोट्स मिलेंगे उन नोट्स से आप कर सकते हो। कॉम्बो नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, और इन क्वेश्चन की पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं इसके कंसेप्ट से। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होता है, जैसे आपने किसी दोस्त को पैसे दिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपए दे दिए इस दोस्त को और 10% की रेट से आपने उसको इंटरेस्ट पे दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो सिंपल इंटरेस्ट सीधा ये होता है कि ब्याज लगता है, जितना एक साल के लिए ब्याज लगता है उतना ही दूसरे साल के लिए लगता है, उतना ही 3 साल के लिए नहीं। एक साल का ब्याज निकाल लो तो सिंपल सा आपको 10% निकालना होता है, यानी 1,000 रुपए हो गया तो एक साल का 1,000 रुपए। अगर आपसे बोला जाए कि 5 साल के लिए आपने उस दोस्त को पैसे दिए हैं तो 5,000 रुपए हो गए, 10 साल के लिए दिए हैं तो 10,000 रुपए हो जाएंगे। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है कि आपको क्या करना होता है, सिंपल इंटरेस्ट में रेट इंटू टाइम करना होता है और वहीं से हमारे पास में इंटरेस्ट आ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको समझ में आ जाएगा, कोई आपको यहां पे एक्स्ट्रा चीज समझने की जरूरत नहीं है। ये चीज समझ में आ गई तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब डिपेंड करता है सीधा सीधा आपको रेट पे, कि आपने कितनी रेट पे। रेट परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए पर आपने कितना ब्याज लिया है। जैसे मैं रेट क्या बोलूं कि 5%, 5% का मतलब क्या होगा कि यहां पर 100 रुपए पर आपने 5 रुपए क्या लिया है, ब्याज लिया है। यानी सिंपल सा आपको बस परसेंटेज निकालना है। तो अगर मुझे यहां बोलना हो कि जैसे 2500 रुपए पर 5% की रेट से इंटरेस्ट निकालना हो तो बस सीधा 5% निकाल देंगे, यही हमारे पास में इंटरेस्ट हो जाएगा। और जितने टाइम के लिए निकालना हो उतने टाइम के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि एक साल में जितना इंटरेस्ट होता है उतना ही 2 साल में, उतना ही 3 साल में, ऐसे। तो एक साल का इंटरेस्ट निकाल के जितने टाइम के लिए पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देता है। और अगर इसको भी शॉर्ट करना हो तो हमेशा देखो रेट इंटू टाइम करते हैं, तो रेट इंटू टाइम कर देते हो तो यही हमारे पास में इफेक्टिव रेट आ जाती है। इसको मैं इफेक्टिव रेट बोलूंगा। और इफेक्टिव रेट यानी यहां पे कितना आ गया, 15% आ गया। ये 15% आप निकाल दोगे डायरेक्ट तो हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2500 का आप 15% निकाल दोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, यहां पे जो इफेक्टिव रेट होती है वो रेट इंटू टाइम होती है, और उतना परसेंट निकाल देंगे अपन प्रिंसिपल का, वही हमारे पास में इंटरेस्ट होगा। ये तो सिंपल सी बात सिंपल इंटरेस्ट की हो गई। ठीक है, बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, यहां पर अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है तो यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। भाई इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। अब ये फॉर्मूला मैं कभी भी यूज नहीं करता पूरे सिंपल इंटरेस्ट में, एक बार भी मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात नहीं करूंगा। जो आप यहाँ पे फॉर्मूले याद करते हो तो मैथ में फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। बस कंसेप्ट यही है इसका कि जितना परसेंट आपको दे रखा है उतना परसेंट निकालो, जितने साल के लिए पूछा गया उतने मल्टीप्लाई कर दो।
एक साल का इंटरेस्ट निकाल के जितने टाइम के लिए बोला उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ही इंटरेस्ट आ जाएगा, यहाँ फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मुझे सॉर्ट करना होगा तो मैं रेट इंटू टाइम करूंगा और परसेंटेज यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकाल दूंगा, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे समझ में नहीं आता। अगर मैं डायरेक्ट आपको सारी चीजें ऐसे समझा दूं तो आपको वो तरीके समझ में ही नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूं कि मेरे जो तरीके हैं वो क्या हैं, और वो तरीके हैं वो अलग अलग डिपेंड करेगा आपके कैलकुलेशन पे कि आप यहाँ पे डाटा क्या दे रखा है, उस डाटा के अकॉर्डिंग आपको वो तरीके लगाने हैं। जैसे मैं पहला यहाँ पे ले लेता हूं कि जैसे आपने 10,000 रुपये किसी दोस्त को उधार दे दिए 10% की रेट से 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। अब इसके इंटरेस्ट निकालने के तरीके देखना। पहला तरीका, सबसे बेसिक तरीका लगा देता हूं बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं ट्री मेथड, ठीक है। कि जैसे यहां पे 10,000 रुपए हैं, आपने 10% के लिए इंटरेस्ट पे दिया 2 साल के लिए, तो पहले साल क्या होगा, पहले साल आपको 10% मिलेगा, यानी 1,000 रुपए मिलेगा। तो पहले साल आपको 1,000 रुपए मिलेगा। दूसरे साल ये 1,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 10,000 का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर और इंटरेस्ट लगता है नेक्स्ट ईयर। तो जो इंटरेस्ट आपका 1,000 रुपए मिला है, इस पर 10% और मिलेगा, तो इसका 10% कितना हो गया, आप बोलोगे तो 100 रुपए हो गया। यानी टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 साल का, आप बोलोगे जहां 2,000 रुपए यहां हो गया और प्लस का 100 रुपए यहां हो गया, 2,100 रुपए है वो ब्याज होगा। यही हमारे पास में क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं कि ब्याज पर ब्याज एक्स्ट्रा लगता है, बस ये हमें एक्स्ट्रा काउंट करना होता है। बाकी सिंपल इंटरेस्ट यही होता है। सिंपल इंटरेस्ट में 1,000 2,000 ही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 रुपए है, वो इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और मिल गया आपके पास में, तो इसीलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ऐसा समझ लो भाई, यहां पे आपके पास में 10,000 रुपए था, ये 10,000 रुपए था, 10,000 पे आपने 10% बढ़ाया, 10% आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। भाई 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10% आपने जैसे ही बढ़ाया तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 1,000 है तो 11,000 हो गया। और फिर से वापस से 10% और दूसरे साल के लिए 10% और बढ़ा दो, तो ये अमाउंट आएगा आपके पास में, 10% बढ़ाओगे तो ये आ गया 12,100 रुपए। तो आप बोलोगे यहाँ प्रिंसिपल तो 10,000 रुपएदार अमाउंट है, वो इतना बन गया, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट इतना मिल गया, बाद में ब्याज मिला के तो ब्याज कितना मिला, आप बोलोगे 2,100 रुपए ब्याज मिल गया। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका समझो, तीसरा तरीका हो गया फॉर्मूला का। भाई अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। जितनी यहां पे टाइम दे रखा है यहां पे n है, यहां पुट कर दोगे आप तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, 1 + 10/100, इसकी पावर कितना है टाइम 2 साल। अगर टाइम 3 साल होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 में पावर कर देंगे। इसको सोल्व करोगे तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास में 12,100 रुपए। ये अमाउंट आया है। इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 10,000 में से हटा देंगे, 2,100 रुपए क्या आ गया, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्या हो गया, क्या, तो ये हो गया आपके पास में फॉर्मूला। अब यहां पे हम बात करते हैं अपने वाले तरीके, रेशो वाला तरीका, चौथा तरीका। इस 10% का मतलब क्या है, इस 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 रुपए पर 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, 10 रुपए पर 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी अगर आपके पास में प्रिंसिपल 10 रुपए हैं, प्रिंसिपल 10 रुपए हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, बढ़कर हो जाएगा 11। और जितने साल के लिए दे रखा है उससे पावर कर दो, तो यहां 2 साल के लिए बोला है तो इसका पावर 2 कर दो। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है ये हमारे पास में हो गया 100 से 121 का हो गया। इस 100 यूनिट की वैल्यू आपको 10,000 दे रखी है, इस 100 यूनिट की वैल्यू 10,000 दे रखी है, यानी 100 गुना है, तो अमाउंट कितना होगा, ये भी 100 गुना होगा। तो अमाउंट जो हो गया वो 12,100 रुपए होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2,100 रुपए। इन दोनों का डिफरेंस करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2,100 रुपए। ये हो गया चौथा तरीका। पांचवा तरीका देखो, यहां पर तरीके बहुत सारे हैं, डिपेंड करेगा आपकी कैलकुलेशन पे कि आप कौन सा तरीका लगाते हो। पांचवा तरीका है एक लाइन में करने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, कि यहां पे मैं अमाउंट निकाल लेता हूं कि आपको दे क्या रखा है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल होता है सक्सेसिव, सक्सेसिव होता है ना, जो ब्याज आया, जो अमाउंट आया है उस पर फिर वो वापस से और एक बार लगता है। तो वही चीज मैं कर रहा हूं कि 10%, इस 10% का मतलब क्या है 1/10, यानी 10 रुपए की राशि है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी 11,
वर्ष के एंड में, एक साल के एंड में इतनी हो जाएगी, दूसरे साल के एंड में कितनी हो जाएगी, 10 से 11 और हो जाएगी। एक बार और कर दो। अगर 3 साल के लिए बोला होता तो एक बार और 10 से 11 कर देते, 4 साल के लिए बोला होता तो एक बार और 10 से 11 कर देते। तो ऐसे कर देंगे, ये पावर पे डिपेंड करेगा वैसे। तो ये कितना आ गया, सोल्व करोगे 121,000 आ गया। यहां से अमाउंट आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10,000 घटा दो, 2100 रुपये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हमारे पास में ये हो गया। छठा तरीका देखो यहां पर, छठा तरीका है इफेक्टिव रेट का तरीका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। वही तरीका हम एग्जाम में लगाते हैं, इफेक्टिव रेट वाला तरीका। जैसे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में बताया भाई, इफेक्टिव रेट क्या होती है, रेट इनटू टाइम होती है। यहां पर इफेक्टिव रेट है वो क्या करेगी, इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका है 2x अक्स स्क्वायर। ये आता है आपके पास में ऐसे, अक्स प्लस वाई प्लस अक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन रेट यहां पर सेम है, अक्स परसेंट ही है, वो भी दूसरे साल के लिए भी सेम ही होती है। तो यहां अक्स प्लस अक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अक्स स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा। तो सेम चीज यहां पर अगर हम करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है 2x अक्स स्क्वायर, ऐसा ये होता है। तो मैं यहां पर एक बार दो चीज के लिए आपको बता देता हूं, ये निकालना तरीका वापस से समझाऊंगा अभी। तो जैसे 10% है तो याद रखना 10% के लिए कितना होगा, 21% होगा। अभी मैं समझाऊंगा 21% आया कहां से, ठीक है। तो 21% क्या आ गई आपके पास में, इफेक्टिव रेट आ गई। और ये 10,000 का आप इफेक्टिव रेट निकाल दो, 10,000 का सीधा सीधा हम 21% निकाल देंगे तो ये कितना आ गया, 2100 रुपए हो गया। ये हमारे पास में छठा तरीका हो गया। एक और तरीका होता है सातवां तरीका। सातवां तरीका क्या होता है, जो कई बार डिफिकल्ट कैलकुलेशन आती है तब मैं यूज करता हूं। कैसे भाई, आपको 10,000 रुपए दे रखा है तो 10,000 के लिए 2 साल के लिए दे रखा है, तो 10,000 का पहले 10% निकालो तो वो कितना आएगा, 1,000 रुपए आएगा। 10,000 का 10% आ गया 1,000 रुपए। फिर जो 1,000 आया है इसका 10% और निकाल दो तो ये आ गया 100 रुपए। और ध्यान रखना इसका कोई कोफिशिएंट होता है 2 साल के लिए, वो होता है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 का होता है। 3 साल के लिए 3 3 1 होता है, 4 साल के लिए 4 6 4 1 होता है, 5 साल के लिए 5 10 10 5 1 होता है। ये चीज याद रखोगे तो यहां से आपके पास में कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आ गया, 2100 रुपए आ गया। ये सवाल का आंसर हो गया। ये होते हैं हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के टोटल 7 तरीके। इन 7 तरीके के अलावा और कोई सा भी तरीका नहीं है पूरे यूट्यूब पे, पूरे कंसेप्ट में, पूरी किताबों में, कहीं पर भी। ये 7 तरीके ही हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के हैं। और इन्हीं तरीके में से मैं सारे क्वेश्चन है वो इन्हीं तरीके का यूज करके मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, 1 मिनट रुकना, यहां पे कुछ ग्लिच आ रहा है, मैं उसको सही कर देता हूं। ठीक है, अब सही है, ठीक। तो ये जो हमारे पास में 7 तरीके हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट के काम आएंगे। अब मैं बात करता हूं कि इफेक्टिव रेट कहां से निकालते हैं, और दूसरा ये वाला कंसेप्ट है ये हमारे पास में बच गया है। तो ये चीज मैं समझा देता हूं। पहला तो इफेक्टिव रेट निकालने का तो मैं 2 साल और 3 साल के लिए यहीं पे समझा देता हूं, वहीं काम आ जाएगा आपका दोनों के लिए। और यही चीज हम 3 साल के लिए करते हैं। तो देखो इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे 2 साल के लिए। अभी मैंने बताया यहां से अक्स प्लस वाई प्लस अक्स वाई बाई 100। अगर 2 अलग अलग रेट दे रखी होगी तब तो आप इफेक्टिव रेट ऐसे निकालोगे, यहां इस फॉर्मूले में पुट कर देना और यहां पे आपकी इफेक्टिव रेट निकल के आ जाएगी। अगर रेट सेम हो, अगर रेट सेम हो तो आपको यहां पर निकालना है 2x अक्स स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना, ये इस तरीके से निकालते हैं। जैसे मुझे यहां पर 5% के लिए निकालना हो, 5% के लिए निकालना हो तो कैसे करेंगे, 5 का डबल करो, 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर करो 25। ध्यान रखना यहां पे 2 डिजिट में होना चाहिए और इस स्लेस की जगह पॉइंट लगा दो तो 10.25% है, ये इफेक्टिव रेट आ गई। जैसे मुझे 7% के लिए निकालना है तो 7 दूनी 14 और 7 7 49, तो 14.49% आ गया। जैसे मुझे 2% के लिए निकालना है तो 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, लेकिन उसको 2 डिजिट में लिखना है। मैंने बोला यहाँ पे स्लेस के बाद में 2 डिजिट होना चाहिए, तो 2 डिजिट होना चाहिए, तो 4.04% हो गया। अगर मान लेते हैं यहाँ मुझे निकालना है 10% की इफेक्टिव रेट,
तो 10 का यहाँ पे डबल करोगे 20 और 10 का स्क्वायर करोगे 100, लेकिन 2 डिजिट ही रखना है और ये एक है आगे पलट के चला जाएगा तो कितना आ गया 21.00 यानी 21% ही हो गया। और ये चीज़ आप याद रखोगे, 2 रेट हैं वो आपको याद रखनी है, एक तो 10% की और एक आपको रखना है 5% की, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे 4 साल के लिए, चाहे 5 साल के लिए। ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं इन 2 रेट से ही पूछे जाते हैं। तो इफेक्टिव रेट ऐसे निकाल दोगे। अब यहां पे मैं बात करता हूं 3 साल के लिए अगर आपको इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो फिर कैसे करोगे। फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए अगर आपके पास में अलग अलग दे रखी हैं, अलग अलग आपको रेट दे रखी हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 और प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000, ये फॉर्मूला लगाओगे। और अगर रेट सेम दे रखी है, अगर अलग अलग दे रखी होगी तो ऐसे लगाओगे, और अगर सेम रेट हो, सेम रेट हो तो यहां पर फॉर्मूला लगाओगे आप 3x स्क्वायर एक्स क्यूब। यहां पे भी सेम कंसेप्ट है कि 2 डिजिट आपको रखना है और ज्यादा हो तो आपको आगे भेज देना है, कम है तो 0 लगा देना उससे पहले। जैसे मुझे यहां 5% के लिए अगर निकालना है, 5% के लिए निकालना तो कैसे निकालोगे, 5 या 15, 5 का स्क्वायर 25, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 का क्यूब 125, 2 डिजिट रखना है, एक आगे भेज दो, एक्स्ट्रा आ गया तो ये आ गया आपके पास में इफेक्टिव रेट 15.7625। और ये आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मुझे 10% के लिए निकालनी है तो 10% के लिए 10 या 30, 10 का स्क्वायर 100, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 10 का क्यूब 1000, 2 डिजिट रखना है, 10 को आगे भेज दोगे 310 हो गया, 310 रखना है तो 10 ही रखना है, 3 को आगे भेज दोगे तो 33.1% आ गया इफेक्टिव रेट। ये 2 रेट आपको याद रखनी है। अगर इनके अलावा कुछ आ जाता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके इफेक्टिव रेट निकाल लोगे। क्या क्लियर है क्या यहां से? अब यहां पे आपको याद रखना है, अगर आपसे 4 साल के लिए पूछ लिया जाए कभी, 4 साल के लिए 5% की इफेक्टिव रेट जो होती है, 5% के लिए 21.550625% होती है, इसको सीधा सीधा याद रख लेना। और 10% के लिए है 46.41% होती है, इसको रट लेना, यहां से डायरेक्ट यही सवाल पूछा जाएगा। अब आप बोलोगे सर इसके अलावा अगर इनके अलावा कोई दूसरी रेट आ गई तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे, पहले 2 के लिए ऐसे लगाओ और फिर 2 के लिए सेम लगेगा और फिर दोनों के लिए एक बार और ये फॉर्मूला लगा दोगे तो ये चीज आ जाती है 4 बार के लिए, ठीक है। और अगर आपसे, तो यहां 4 साल के लिए पूछा जाता है, 5 के लिए तो वैसा पूछा नहीं जाएगा, 5 के लिए पूछा जाएगा तो फिर हम इफेक्ट जो रेस आपका रेशियो वाला तरीका है या फ्रिक्शन वाला तरीका है वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक कंसेप्ट और बाकी था, मैंने बोला यहां पे आपको जो कोड आपको याद रखना है, तो 2 साल के लिए जो दूसरा तरीका मैंने बताया था, 2 साल के लिए आपको 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1, ये कोफिशिएंट आपको याद रखने हैं, इनसे मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। कोफिशिएंट आपको याद करना है, ये कोफिशिएंट याद कर लेना। 4 साल के लिए अगर निकालना हो तो रेट पर रेट, रेट पर रेट ऐसा निकालोगे, 4 6 4 1 निकालोगे। अगर 5 साल के लिए निकालना हो तो 5 10 10 5 1, इनसे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहां पर मुझे अगर निकालना होता तो यहां जैसे मैंने रेट का रेट निकाला, 3 साल के लिए निकालना हो तो इसका और निकाल लेंगे, 10% आएगा और 3 3 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 साल के लिए निकालना होगा उसका एक बार और निकाल के 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में इतने तरीके होते हैं, जो मैंने आपको 7 तरीके बताए हैं यहां पर इस कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 साल के लिए। सेम यही तरीके 3 साल के लिए काम करेंगे। अगर मैं 10,000 रुपए को 10% की रेट से 3 साल के लिए बोल दूं तो यहां पे ट्री डायग्राम बनेगा 1000 1000 1000। मैं एक बार और बता देता हूं, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी लेकिन आपको चीजें हैं वो एक बार में समझ में आ जाएगी, दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम यही 7 तरीके आप कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए भी लगा सकते हो। जैसे प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपए है, रेट 10% है और टाइम है वो 3 साल है, ठीक है। पहला तरीका।
पहला तरीका 10,000 का 10% निकालोगे 1,000 रुपये आएगा। फिर दूसरे साल भी कितना आएगा, 1,000 रुपये आएगा, लेकिन इसका इंटरेस्ट और मिलेगा, इसका 10% निकालोगे 100 रुपये हो गया। तीसरे साल के लिए क्या होगा, ये सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, तो 1,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका 100 रुपये मिल गया, इसका 100 रुपये मिल गया, और ये जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आया था इसका और इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 10% और निकालोगे ये आएगा। तो टोटल जो हमारे पास में इंटरेस्ट हो जाएगा इतना हो जाएगा। और यहां से देखो 331 जो रेशियो आया है वो यहां से आया 331। रेट निकालोगे, फिर रेट आएगी, फिर रेट निकालोगे, 331 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहीं से हमारे पास में ट्रिक आ जाती है। ये हो गया 3,000 रुपये, ये हो गया 200 रुपये, ये हो गया 100 रुपये, और ये 10 रुपये, सभी को जोड़ दो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3,310 रुपये। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास में आ गया पहला तरीका। अब ये तरीका कब लगाते हैं अपन, जब आपसे ये पूछ लिया जाए दूसरे साल का ब्याज कितना है, तो यहाँ पे कितना है 1,100 रुपये। अगर आपसे बोल दिया जाए तीसरे साल का ब्याज कितना है, तो तीसरे साल का ब्याज इतना है। अगर आपसे बोला जाए टोटल ब्याज कितना है, सभी को जोड़ देंगे। अगर आपसे बोला जाए तीसरे साल और दूसरे साल के बीच में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस घटा दोगे, ये आ गया आपके पास में। तो इस तरीके से अगर आपसे बेसिक से ही कोई सवाल पूछ लिया गया तो मैं बेसिक तरीका ही लगाऊंगा आपको। क्या क्लियर है यहाँ से? तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका वही हमारे पास में आप लगा सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेटिव हो जाता है। भाई 10,000 रुपए हैं, इसका 10% किया पहले, तो 11,000 रुपये हो गया। फिर आप करोगे 121,000 हो गया। फिर आप 10% बढ़ाओगे, तो इसमें 10% आप बढ़ाते जाओ, तो 10% बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 13,310 रुपये। इसको सोल्व करोगे तब तो यहां देख लोगे भाई 10,000 से 13,310 रुपये हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 3,310 रुपये आ गया। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो ये तरीका हम बहुत कम लगाते हैं, 3,310 आ गया। ठीक, तीसरा तरीका मैंने फॉर्मूला बताया, तो वही फॉर्मूला आप लगा सकते हो भाई, P 1 + R/100 इसकी पावर 3 कर दो, ये अमाउंट आएगा। सोल्व करोगे यहां पे 10,000 1 + 10/100 इसकी पावर 3, सोल्व करोगे ये 13,310 रुपये आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसमें से 10,000 घटा देना, 3,310 कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका आप यहां पर इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगा सकते हो। भाई 10% की रेट से 10 से 11 हो गया, कितने साल के लिए हुआ, 4 साल के, 3 साल के लिए बोला है, तो 3 साल कर दो आप, इसकी पावर 3 कर दो, इसकी पावर 3 कर दो, ये आ जाता है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। सोल्व करोगे तो ये 1,000 आ गया, ये हो गया 1331। 1,000 यूनिट की वैल्यू आपको 10,000 दे रखी है, कितने गुना है, 10 गुना है, तो इसका भी अमाउंट कितना होगा, 10 गुना हो जाएगा, तो 13,310 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 13,310 रुपये हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना मिल गया, आप बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिल गया वो आ गया 3,310 रुपये। क्या क्लियर है? क्या ऐसा निकाल सकते हो? पांचवा तरीका, अमाउंट निकालना है, सीधा निकालो 10,000 का 10 से 11 हो गया, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। सोल्व करोगे वहीं आपके पास में 13,310 रुपये आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3,310 रुपये आ गया। मेथड 6 करोगे, मेथड 6 इफेक्टिव रेट मैंने बता दिया भाई, 10% की रेट से 3 साल का इफेक्टिव रेट कितना होता है, 33.1% होता है। तो यहां पर इफेक्टिव रेट जो हो गई, इफेक्टिव रेट जो हो गई वो 33.1% है। तो सीधा आप क्या करोगे भाई, 10,000 का 33.1% निकाल दो, जो कि कितना होता है, 3,310 रुपये होता है। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इस तरीके से हमारे पास में माइंड में ही कर पाओगे, इस चीज को माइंड में कर लोगे, अपना पास में आंसर आ जाएगा। सातवां तरीका मैंने बताया आपको कि 10,000 पे आप 10% निकालोगे 1,000 आएगा, फिर इसका 10% निकालोगे 100 आएगा, इसका 10% निकालोगे 10 आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से कर दो, 331 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन सभी को जोड़ोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3,310 रुपये आ जाएगा। यह आ गया 3,000, यह आ गया 300, यह आ गया 10, तो 3,310 रुपये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 7 तरीके हो गए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। अगर 4 साल के लिए बोला जाएगा तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां पर सीधा इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में कंसेप्ट की बात। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस आपसे क्या पूछा गया है, कई बार उल्टा पूछा जाएगा कि आपको रेट निकालनी है, अमाउंट दे देगा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के सवाल पूछे गए हैं।
कहा जाता है कि एक राशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। राशि को अपने मूल मूल्य से 8 गुना बढ़ने में कितना समय लगेगा? ये सवाल मेरे से लिख के ले लो, ये सवाल है 100% आपका एग्जाम में आएगा, कोई से भी शिफ्ट हो उसमें जरूर आएगा। और इसका डायरेक्ट तरीका क्या है? देखो, 5 साल में कोई राशि है वो दुगनी हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, और हमसे बोला गया है कि ये राशि है ये 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 8 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा? इसका सीधा तरीका अगर मैं बताऊं तो यहां पे आप क्या करोगे, इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, और जो पावर लिखी हुई है 3, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आ गया यहां पे आंसर। अब आप बोलोगे सर आपने तो रटा दिया, आप तो रटने वाले तरीके बता दिए, लेकिन ये रटने वाला नहीं है। आप यहां पे इसका कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे आपके पास में प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट बनता है तो रेट से ही तो बनता है ना, तो जितने यहां पर जितने साल में ये गुना होगा उतने ही साल में ये बढ़ता जाता है। जैसे 2 गुना हो गया तो 1 साल में यहां पे देखो 5 साल में दुगुना हो रहा है, ये 5 साल में दुगुना हो रहा है, 1 से 2 गुना हो गया, 1 से क्या हो गया? दुगुना हो गया। तो अगले 5 साल में भी दुगुना ही होगा, अगले 5 साल में भी क्या होगा? दुगुना ही होगा। तो 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां पे कितना लग गया? 5 साल लग गया। फिर अगले यहां पे दुगुना होने में भी 5 साल लगेगा, तो ऐसे मैं कितने भी गुना निकाल सकता हूं, तो 4 दूनी 8, तो यहां पे भी 5 साल लगेगा। और फिर से यहां पे दुगुना होने में कितना लगेगा? 5 साल लगेगा। तो यहां इसने बोला कि 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो 5, 10, 15 साल लगेगा। अगर इसी सवाल में यह पूछा गया होता कि 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो 20 साल लगेगा। और इस ट्रिक से क्या होगा? 16 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की पावर 4, और पावर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो ये ट्रिक काम करती है आपकी। तो ये ट्रिक है, ये डायरेक्ट एग्जाम में लगाओगे, बिना पेन लगाए डायरेक्ट कर पाओगे। और ये वाला तरीका है, ये बेसिक तरीका है। मैंने दोनों तरीके बता दिए क्यों आया है। क्या क्लियर है? यहां से याद रखना कंसेप्ट, यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि है 2 साल में 6600 और 3 साल में 7920 रुपए हो जाती है। मूलधन है वो क्या है? जब भी आपको ये बोल दिया जाए अमाउंट दे रखा हो तो सबसे पहला आपको काम करना है, डिफरेंस चेक करना है कि यहां पर टाइम में कितना गैप है। टाइम में कितना गैप है? 1 साल का, और इसका रेशियो निकाल दो भाई। 6600 की राशि है, ये 7920 हो जाती है। अगर यहां पे डिफरेंस है, 1 साल दे रखा है, तो सीधा रेशियो से ही हमारे पास में रेट आ जाएगी। अगर टाइम का गैप है 2 साल का है तो रूट करोगे, अगर टाइम में गैप 3 साल का है क्यूब रूट करोगे, अगर टाइम में 4 साल का गैप है 4th रूट करोगे। तो ये चीज करोगे। यहां गैप कितना है? 1 साल का गैप है, तो यहां कुछ नहीं करना, यहीं से हमारे पास में रेट आ जाएगी। सोल्व कर लो बस। यहां पे 0 से 0 चल गया, जो कुछ कट रहा है काट दो। 7 दोनों 11 से कट रहा है, 11 6 गाड़ी 66, और 11 से काटोगे 11 सा 77, और 2 11 दूना 22 हो गया, 15 चौक 60, 12 पंजे 60, और 12 6 गाड़ी 72। 5 से क्या हो गया? 6 हो गया। रेट निकल के आ गई क्या? 5 से 6 होने का मतलब 20% आ गया क्या? डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। 5 से 6 होने का मतलब क्या है? 20%। क्या क्लियर है कि यहां से? तो ये 20% आ गई हमारे पास में रेट। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है इस सवाल में कि मूलधन कितना है, इससे जस्ट आगे का सवाल पूछ लिया गया। अगर ये रेट पूछा गया होता, मेनली सवाल में रेट ही पूछा जाता है, अगर रेट पूछा गया होता तो 20% आ जाता अपना आंसर। लेकिन यहां हमसे पूछ लिया गया कि इसका मूलधन कितना है, तो मूलधन क्या होगा? प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल जो होगा, प्रिंसिपल का भाई मैंने बोला यहां पे प्रिंसिपल का क्या होता है? मल्टीपल गुणित होता है, तो 20% है। 20% का मतलब 5 से 6 हो रहा है, तो 5 से 6 हो रहा है, ये 1 साल में हुआ। ये कितने साल का अमाउंट है? 2 साल का, तो यहां 5 से 6। अभी जो तरीका बताया चौथा तरीका कि 5 से 6, 5 से 6 2 बार, और ये अमाउंट आपको दे रखा है कितना? 6600 दे रखा है। अगर मैं इसको सोल्व कर लूं तो क्या हमारे पास में प्रिंसिपल आ जाएगा? तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। पी को सोल्व कर लो, 66 से 66 चला गया, 2500 यहां पे क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। 5 से 6 हो गया ना, यहां पे 25 आ गया। और यहां पर अगर सोल्व करोगे तो कितना आएगा? ये तो ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, यही होना चाहिए। 2 वर्ष में 6600 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि है, 2 साल में इतनी हो गई, तो 5 से 6 होगा, 2 साल में 5 से 6 होगा। यहां पे कैलकुलेशन ही गलत कर रहा हूं ना मैं। 6 से काटोगे 11 बार चला गया, और यहां पे सोल्व करोगे 25 इंटू 11 करोगे तो 2 5 7 00 डिवाइडेड बाई 6। 6 से भाग दोगे 6 चौका 24, और 3 बचेगा, 6 का 36, 6 पंजे 30, तो 45 के करीब वाला जो आंसर है वो आएगा आपका 45 83 वाला, ये आएगा आपका आंसर।
पूरा सोल्व नहीं करना, आपने 2 डिजिट निकाल लिया, आगे है ऑप्शन चेक करो फिर। तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर रेट पूछा जाएगा तो डायरेक्ट रेट तो निकल के आ जाएगी, अगर प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो उससे जस्ट नेक्स्ट लेवल का सवाल है। 8,000 रुपए पर 3 साल और 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, वो बता दीजिए। अब अलग अलग तरीके के सवाल मिलेंगे आपको इस कंसेप्ट में। देखो 3 वर्ष और 4 महीने के लिए 12% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो 3 साल के लिए तो इफेक्टिव रेट क्या होगी आपकी, तो आप 3 साल के लिए तो ये सेम ही रहेगी 12%। और चौथे साल के लिए क्या हो जाएगा, 4 महीने बोला गया है, तो ये जो 12% है ये पूरे 12 महीने के लिए, लेकिन हमें तो 4 महीने के लिए निकालना है, तो ऐसे निकालोगे तो ये कितनी आ गई, 4% आ गई। तो आप क्या करोगे, 12% और 4%। इसके तरीके से, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो 12% है वो 3 साल के लिए लगेगी, और नेक्स्ट ईयर है वो आपके पास में 4% लग जाएगी। तो हम यहां पर क्या कर दे, 8,000 का 12% बढ़ा बढ़ा के करना है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा फिर। तो फिर इसमें तो हम बेसिक तरीका लगा दे तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। या फिर कौन सा तरीका लगाए, यहाँ पे इफेक्टिव रेट लगाएंगे तो 12% के लिए 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा, फिर 4% के लिए निकालना पड़ेगा, ऐसा तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल। तो इससे अच्छा हम यहाँ पर 8,000 रुपये पर लगा देते हैं कि हमारे पास में 8,000 रुपये क्या है, प्रिंसिपल है, 8,000 प्रिंसिपल है। तो इसका क्या मिलेगा, हमारे पास में 3 साल के लिए बोला है, तो 12% निकाल दो, तो 12 × 96, 960 रुपये हो गया। 12% निकालोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट उस तरीके से फिर तो बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो पहले साल का कितना ब्याज हो गया, 960 रुपये हो गया। दूसरे साल कितना मिलेगा, 960, फिर तो 4 ईयर के लिए निकालना पड़ेगा, तो लंबा बन जाएगा ये सवाल। तो 3 साल 4 महीने के लिए कंपाउंड एनुअली निकालना है आपको। तो तरीके देखो, 8 तरीके भी इसमें काम नहीं कर पाते हैं इस तरीके के सवाल में। बहुत अच्छा सवाल है, 3 साल और 4 महीने के लिए निकालना है, तो 3 के लिए तो 12% हो जाएगी, और 4% है वो इसके लिए हो जाएगी। अब अगर यहाँ निकालेंगे तो फिर कैलकुलेशन है थोड़ी सी ज़्यादा ही हो रही है, तो मैं तो फिर यहाँ पे इफेक्टिव रेट वाला तरीका ही लगाऊंगा, सबसे बेस्ट वही कहलाएगा। तो 12% के लिए 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकाल देता हूँ, फिर एक और निकाल देंगे चौथे साल के लिए। तो 3 साल के लिए तो कितना होगा, 12 × 36, 12 का स्क्वायर 144, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 12, 1, 4 × 12 और 1 13, 1 चला जाएगा, 3 और 1 4 हो गया, और 12 का क्यूब करोगे तो 17 28, 2 डिजिट रखोगे, 17 को आगे भेज दोगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, पॉइंट ये आ गया 28, और 17 है वो आगे चला गया, तो 7 और 2 9, और 4 आगे चला गया तो 40 आ गया, 40.49% आ गया। और इसमें आप क्या करोगे, 4% का और सक्सेसिव निकाल दोगे। तो इसका 4% और सक्सेसिव निकालो, तब हमारे पास में आंसर इफेक्टिव रेट वाला आएगा। तो 4 और 44 हो गया, तो 44.49%, ठीक है, 49 ही बोल देते हैं, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 40.49 × 4 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, इतना परसेंटेज है वो इफेक्टिव रेट आएगी। सोल्व करो यहां से, तो मैं इसको 5 ही बोल देता हूं एक तरीके से, तो 4 चौक 16, 160 तो 1 होगा, और यहाँ 4 पंजे 20 यानी 162 होगा, 1.62 आ जाएगा, 1.62 इसमें जोड़ दो, 9 2 11, 1 6 4 10 1 11, 4 और 1 5 और 1 6, 46.11% है वो आप इसका निकाल दो। 46.11% अगर लगभग निकाल दे दोगे तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 8,000 का इतना परसेंट निकाल दो, तो 8,000 × 46.11%, तो 8 8 8 6 48, 4 8 चौक 32, 32 और 4 36। तो ऐसा हमारे पास में आंसर आ रहा है कि 3688.88। तो 3688.88 वाला ये है वो आपके पास में सी ऑप्शन हो गया। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया, बहुत कैलकुलेशन वाला सवाल हो गया। एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आएगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसमें अगर आप यहां पर कोई दूसरा तरीका लगाना चाहो, लेकिन वो 4 साल के लिए फिर से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये 4 साल का काम कर रहा है। तो हम ना तो इसमें बेसिक तरीका लगा सकते हैं, ना मैं यहां पर इफेक्टिव रेट वाला तरीका लगा सकता हूं। इफेक्टिव रेट से भी यहां पर इतना बड़ा बन रहा है, और रेशियो विथ मेथड लगाएंगे तो 12% दे रखा, तो वैसे कैलकुलेशन होगा। तो फिर तो यही तरीका लग सकता है इसका, और कोई दूसरा तरीका काम नहीं करेगा इसमें।
ए ने बी को 2 वर्ष की अवधि के लिए 5,000 रुपए और सी को 4 वर्ष की अवधि के लिए 3,000 रुपए हैं, वो समान साधारण ब्याज दर पर उधार दिए। कुल मिलाकर उसने दोनों उधारकर्ताओं से ब्याज के रूप में है वो 2,200 रुपए मिले हैं, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी? तो देखो ए और ए ने बी को 2 साल के लिए 5,000 रुपए दिए और सी को 4 वर्ष के लिए 3,000 रुपए दे दिए हैं, ठीक है, और रेट क्या है? सेम है। तो मैं इसे बोल देता हूं कि 5,000 रुपए हैं, 5,000 रुपए को मैं रेट बोल देता हूं R%। भाई R% की रेट से 2 साल के लिए यहां इतना इंटरेस्ट होगा और 4 साल के लिए इसको दे दिया है प्लस का 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए हैं वो R% की रेट से 4 साल के लिए इसको दे दिया और ये ब्याज हमारे पास में टोटल जो मिलता है वो 2,200 रुपए मिलता है। यही तो बोला है, यहां का इंटरेस्ट और यहां का इंटरेस्ट हो इस सम के बराबर होना चाहिए। तो सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका। देखो परसेंटेज है तो 2 जीरो चला गया, परसेंटेज है तो 2 जीरो चला गया, और कुछ कट रहा है यहाँ 50 2 100 R हो गया और प्लस यहां करोगे 4 3 12 120 R हो गया, इज इक्वल टू 2,200 हो गया। यहां सोल्व करोगे तो 220 आ गया और यहां पे 220 जीरो है, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 10% आ गई। ये सवाल का आंसर हो गया। एक चीज का ध्यान रखना यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट में कि मैंने जो आपको 8 तरीके बताए हैं, कई बार 8 के तरीकों में से मान ले एक तरीका लगता है तो वही बेस्ट तरीका होता है। अगर दूसरा तरीका लगाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगी या फिर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होने की वजह से हम सोल्व नहीं कर पाते हैं। तरीके सारे लग सकते हैं, 8 के 8 तरीके लगेंगे, बट वो इतने कैलकुलेटिव हो जाते हैं कई बार कि वो सोल्व ही नहीं होते। उनमें से 8 में से आपको बेस्ट तरीका छांटना है और उस बेस्ट तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो ऐसा सवाल नहीं कर सकते आप एग्जाम में। किसी धनराशि पर 18% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 साल का चक्रवर्ती ब्याज है, बता दीजिए 2862 रुपए होता है, तो मूलधन बता दीजिए। अब इस सवाल में आप कौन सा तरीका लगाओ? इसमें बेसिक लगाओगे तो फंस जाओगे और कोई रेशो वाला तरीका लगाओगे तो फंस जाओगे। यहां पे देखो 1.5 साल दे रखा है, 1.5 साल का मतलब 1 साल के लिए तो 18% ही है और दूसरे साल के लिए क्या हो गया? आधी हो गई, ये रेट हो गई आधी 9%। अब मैंने बोला कि दो अगर अलग अलग रेट हो तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो 27.18 नाम 162, तो यहां पर 162 है तो एक पलट के आगे चला गया तो 28.62 के आ गई इसकी इफेक्टिव रेट आ गई। ऐसे आप माइंड में ही निकालोगे, ये आ गई आपके पास में इफेक्टिव रेट। और इस 2862 है, ये इंटरेस्ट जो दे रखा है, क्या आपको इसकी यूनिट की वैल्यू है वो 2862 ही तो दे रखी है। इतने परसेंट की वैल्यू 2862 है, तो यहां पे 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 100, तो यहां पे 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2 जीरो लगा देना, 10,000 आ गया इस सवाल का आंसर। तो अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो ऐसे कर दो, 2862 है, ये 28.62 की यूनिट की वैल्यू है और 100% की वैल्यू निकालोगे तो 10,000 है, वो इस सवाल का आंसर होगा। अब आपने ये तरीका लगाया तो आपके पास में आंसर है वो जल्दी आ गया। अब आप इसमें बेसिक लगाओगे तो 18% निकालोगे, फिर 9% निकालोगे तो कैलकुलेशन होगी। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। ज्यादा हम कोशिश करेंगे इफेक्टिव रेट लगाने की या फिर रेशियो वाला तरीका लगाने की। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 16 से 2/3% की रेट से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज है वो 1,270 रुपए है, तो उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? तो चक्रवर्ती ब्याज दे रखा 16 से 2/3%। 16 से 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6। तो मैंने बोला 6 रुपए की राशि है, ये 7 हो जाती है, 3 साल बोला है तो क्यूब कर दोगे, यानी 216 रुपए की प्रिंसिपल है वो 343 हो जाता है। और आपसे क्या दे रखा है यहाँ पर? 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज, यहां डिफरेंस है तो डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो 6 6 12 यानी 7, यहां 3 बच जाएगा तो 2 हो गया और 1 हो गया। 127 यूनिट की वैल्यू है, 127 जीरो ही दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। और यहां पे प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? तो प्रिंसिपल आ गया आपके पास में 2160 रुपए। ये 1270 आपको दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रिंसिपल आ गया। अब हमसे आगे ये पूछा गया कि इस प्रिंसिपल पर आप ये बता दो कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई? 2160 रुपए तो है, इंटू 16 से 1/6%, 16 से 2/3% का 1/6 हो गया, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ये आ गया आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट। P इंटू आर इंटू टी कर दिया मैंने, सोल्व करोगे 2 से गाड़ दो तो ये आ जाएगा आपके पास में 1080 है, वो इस सवाल का आंसर हो गया। 1080 है वो इस सवाल का आंसर हो गया। ऐसे आप इन क्वेश्चन को करोगे।
1 लाख का मूलधन है वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने वर्षों के बाद में ये राशि बढ़कर इतनी हो जाएगी? देखो 10,000 की राशि 1,33,000 हो गई। कितना परसेंट बढ़ गया? कितना परसेंट हो गया? 33.1% दिख रहा है क्या आपको? और 33.1% किसके लिए होता है? 10% की रेट से 3 साल के लिए होता है। आंसर आ गया 3 साल के लिए, बिना पेन लगाए ऐसे सोल्व करोगे। क्या क्लियर है क्या यहाँ से? तो इसलिए मैंने बोला कि आपको इफेक्टिव रेट याद करनी है। एक व्यक्ति ने 2 योजनाओं में 18,000 रुपये निवेश किया, एक अक्ष पर 15% और दूसरे पर 10%। 1 साल के बाद में उसको टोटल इतना ब्याज मिल जाता है। तो बताइए अक्ष में निवेश कितना किया गया था? ये सवाल आप एलिगेशन से करोगे। एक पर आपको दे रखा है 15%, दूसरे पे दे रखा है 10% और तीसरे का यहाँ पे ओवरऑल है वो दिया नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। 1 साल बाद में 2160 रुपये है वो ब्याज मिलता है। तो 2160 है, इस प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? वही तो मिला हमारे पास में। तो इतना परसेंट आप निकाल दोगे। सोल्व करो 3 जीरो से, ये 3 जीरो चला गया, 18 से काटोगे 18 और 3 बचेगा, 18 36 यानी 12%। ये 12%। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा दो तो ये आ गया 3, ये आ गया आपके पास में तो इस अमाउंट को 2:3 में बांट दो, ये हमारे पास में आ जाएगा। अक्ष में कितना निवेश किया गया है? तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट निकालना है तो 18,000, टोटल के नीचे टोटल करोगे इंटू 2 कर दो, तो यहां पे आ गया आपके पास में 7200 रुपए इस सवाल का आंसर। ये आ गया आपका आंसर। 10,000 पर 2 साल और 6 महीने के लिए 10% की रेट से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो 2 साल के लिए तो 10% ही रहेगा, तो 10% और 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए रेट आधी हो जाएगी, ये हो गई 5%। इस तरीके से आप लगा दो 10,000 के लिए। तो 10,000 का यहां पे लगाओगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? ये तो हो गया 21%। 10% के लिए 21% होता है और ये 5 के लिए निकाल दो तो इफेक्टिव रेट हो गई 26.21 चौक 84, 21 5 105 पॉइंट करोगे तो एक यहाँ पे आगे चला गया, 27.05 आ गया। 27.05% क्या आ गई? इफेक्टिव रेट आ गई। इफेक्टिव रेट आ गई तो इसका 10,000 का 27.05% निकालोगे तो क्या 2705 इस सवाल का आंसर हो गया? क्या 2705 सवाल का आंसर हो गया? ये डायरेक्ट इस तरीके से आप करोगे एक एक लाइन में। अगर आप जो मैंने 8 तरीके बताए, अब यहाँ से 7 तरीके आप लगाओ। जो 7 तरीके बताएं उनमें से आप 6 तरीके लगा के बताओ। इस सवाल में आपको खुद को पता चलेगा कितनी कैलकुलेशन है और मैंने कौन सा तरीका बताया आपको। 12% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, 2 साल में 3136 रुपये हो जाती है। तो बताइए निवेश की गई राशि का 140% बता दीजिए। 12% की रेट से 2 साल के लिए इतना है, तो वही तरीका लगाएंगे, बस इफेक्टिव रेट ये अमाउंट हो गया है। तो 2 साल के लिए 12% की रेट से इफेक्टिव रेट कितनी होगी? 12 दूना 24 और 12 का स्क्वायर 144, एक चला गया आगे तो 25.44%, 25.44% हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है हमारे पास में? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट निकालना है तो 100 जोड़ देंगे तो 125.44% की वैल्यू दे रखी है। 100% की वैल्यू निकालोगे तो प्रिंसिपल आएगा और उस प्रिंसिपल का 140% निकालना है, तो क्यों ना मैं इसका 140% ही निकाल दूं। मैं इसका 140% ही निकाल देता हूं। तो यही हमारे पास में आंसर आएगा। एक लाइन में इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब सोल्व कर दो, कुछ कैलकुलेशन कट रही है तो काट दो। 2 जीरो है, ये हट गया, ये हमारे पास में 7 बार, या फिर मैं यहां पर आधा हो जाएगा क्या? यहां से 6 है और 4 से काटे तो 4 तिया 12, 4, तो ये देखो यहां पे 4 से कट रहा है। अगर मैं इसको 4 से काट दूं पूरा पूरा तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 छिंग 24, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 3136 से 3136 चला गया और 4 से भाग दे दो 14,000 को, तो 7,000 का आधा कर देना, आंसर आ जाएगा आपका 3500। क्या 3500 इस सवाल का आंसर हो गया? क्या ये होता है डायरेक्ट तरीका, एग्जाम वाला तरीका। क्या क्लियर है क्या? यहां से एक निश्चित राशि 2 साल में 6400 रुपये, 3 साल में इतनी हो जाती है, बताओ रेट। मैंने बोला ये सवाल पूछा जाता है, डिफरेंस कितना है? 1 का। बस 6400 से यहाँ पे रेशियो निकाल दो और आंसर निकाल दोगे। 6400 से 7040 हो गया, 0 से 0 चला गया, कुछ कट रहा है तो काट दो। तो यहाँ पर 4 से कटेगा, 16 चौक 64 यानी 160, और 4 से काटोगे तो 4 और 3, 4 7 28 और 4 छिंग 24। तो मैं ऐसे कर देता हूं, यहाँ पे 160 की चीज 176 यानी 16 रुपये बढ़ गया। तो कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया क्या यहाँ पे? तो यही हमारे पास में आंसर आ गया 10%। और पहले सवाल में इससे आगे का पूछा गया था, वो मैंने बता दिया। प्रिंसिपल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं।
राहुल ने पहले 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष, अगले 5 वर्षों के लिए 7% की रेट, और 8 वर्षों के लिए, 8 वर्षों के आगे के लिए 9% की रेट से साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार ली। यदि 10 वर्षों के अंत में कुल ब्याज इतना मिलता है तो बताइए उसने कितनी धनराशि उधार ली। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट को भी मैं इजी कैसे बना देता हूँ इफेक्टिव रेट से। 5% की रेट से 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी हो गई, यानी सिंपल इंटरेस्ट वो 15% हो गया। 5 वर्ष के लिए 7% की रेट से 35% हो गया, प्लस अगले 8 सालों से अगर ज़्यादा होगा तो 9% रेट लगेगी। टोटल कितना टाइम के लिए है, 8 वर्षों से अधिक के लिए, टोटल 10 के लिए। तो देखो 5 और 3 8 साल तो हो गए, 2 साल ही बचे, 2 साल के लिए फिर 18% रेट। ये हमारे पास में एक सिंपल इंटरेस्ट हो गया टोटल, और इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 6800। तो मुझे बताओ कितना हो गया, 15 35, तो 40 50 50 और 60 68। तो क्या यहाँ पे 68% हो गए क्या इंटरेस्ट? ये सिंपल इंटरेस्ट है, और इस 68% की वैल्यू आपको 6800 दे रखी है। तो क्या 1% की वैल्यू 100 है क्या, और 100% की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 होगी क्या? तो 100% की वैल्यू है वो 10,000 होगी, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 10,000 आ गया। इस तरीके से एक एक लाइन में करता है अपन। 10% की रेट से कितने सालों में 50,000 की राशि है वो 66,000 इतनी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमेशा रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे 10,000 की चीज है, कितनी हो गई यहाँ पे, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 और 5 या 15, तो 13 31 हो गई क्या यहाँ पे। और यहीं से अगर आपको दिख गया कि 10,000 से 13 31 किस में होती है, 33.1% है, तो 33.1% किसके लिए होता है, 10% की रेट से 3 साल के लिए। ये अपना आंसर हो गया। कैलकुलेशन अलग अलग दे रखी होगी, सेम चीजें आपसे पूछी गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से ये क्वेश्चन पढ़ के एक बार आप ट्राई कीजिए। देखो, सारा ने 3 अलग अलग योजनाओं में MNO में क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज दरों पर राशि का निवेश किया। यदि 1 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज है इतना है, और योजना O में निवेश की गई योजना इसके बारे में बता दिया। तो 3 हमारे पास में M, N और O। इसमें है हमारे पास में 10%, इसमें है हमारे पास में 12% और इसमें है 15%। साधारण ब्याज है, कुल ब्याज आपको दे ही रखा है। और योजना O में निवेश की गई राशि है, योजना M में निवेश की गई राशि का 180% है। योजना M में निवेश की गई राशि है, अच्छा O में निवेश की गई राशि है, वो M में निवेश की गई राशि का 180% है। यानी अगर ये 100 है तो ये 180 रुपये है, ठीक। और योजना N में निवेश की गई राशि का 250% थी। कौन? ये जो O है, ये जो O है वो M का तो कितना है, 180% है, और N का कितना है, 250% है। इस N का 250% है O। तो यहां पर इस N का 250% कौन है, O है। तो 180 है, ये 250% है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। सोल्व करोगे तो 25 चौक 100 हो गया, 18 चौक 72। तो यहां पे N ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, 72 रुपए इन्वेस्ट किया होगा। ये इन्वेस्टमेंट का आपके पास में रेशियो आ गया। बोला है कि N में निवेश की गई राशि है वो क्या थी, N में निवेश की गई राशि यानी 72 का मल्टीपल आएगा, आंसर 72 का मल्टीपल आएगा। लेकिन ऑप्शन ऐसा कर नहीं सकते डायरेक्ट एलिमिनेट, तो यहाँ पे मुझे रेट ही निकालनी पड़ेगी भाई, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया। तो अगर 10% निकालोगे यहाँ इंटरेस्ट 10 रुपये मिलेगा, यहाँ इंटरेस्ट निकालोगे तो 12 दूना 24, 2 हो गया, 12 84 86। तो ये हो गया हमारे पास में कितना, 8.64 रुपये। और इसका करोगे 15 है, 180 का 15% निकालोगे तो ये हो गया 15 और 15 9 9 27 यानी 27 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 27 10 37, 37 और 8 जोड़ोगे तो 45.64, 45.64% है। इतना यूनिट हमारे पास में इंटरेस्ट मिल गया, और इसकी वैल्यू है, ये आपको दे रखी है 2284। तो 2284 है, ये 45.64% की वैल्यू है। और हमें क्या चाहिए, यहां पे N की पूछा गया है, तो 72 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो 45 है तो 22 2 44, ये तो डबल ही है पूरा का पूरा। और यहां पे 2 जीरो लगा दोगे, ये 2 है, 2 का आधा करोगे तो 3600 ही सवाल का आंसर हो गया। ऐसे नहीं होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक कहलाता है कैलकुलेशन के मामले में, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होता है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आती है। 7,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए, 7,000 रुपये पर 1 वर्ष 8 महीने के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज है वो बता दीजिए। 7,000 रुपये 1 साल 8 महीने के लिए। अब इसको कैसे करोगे, सेम उसी तरीके से 1 साल और 8 महीने बोला है, तो रेट तो क्या होगी, 1 साल के लिए 9%,
और 8 महीने के लिए चेंज कैसे करोगे भाई? 9% है वो 12 महीने के लिए, मुझे 8 महीने के लिए निकालनी है, ऐसे निकाल तो क्या? तो नई जो रेट आ जाएगी हमारे पास में ये आ गई 4 दूनी 8, तो 6% आ गई। तो 9% और 6% का आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इफेक्टिव रेट निकाल दो, 9 और 6 15 पॉइंट, 9 छिगाड़ी 54, क्या इतना परसेंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा क्या? और 7,000 का इतना परसेंट निकाल दो तो ये अपना आंसर आ जाएगा 7,000 का 15.54%। सोल्व कर दो, 7 से बस मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर आ जाएगा। 7 चौक 28, 2 हो गया, 7 पंजे 35 और 2 37, 3 हो गया, 7 पंजे 35 और 3 38 और 3 7 और 3 10। क्या इस सवाल में यहाँ पे आपको ऑप्शन में ये दिख रहा है क्या? 1087.8 है वो सवाल का आंसर हो गया। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में राशि है वो क्रमशः 12,000 और 13,200 रुपए प्रतिवर्ष ब्याज की दर बता दीजिए। दूसरे साल के एंड में और तीसरे साल के एंड में ये 12,000 और 13,200 रुपए हैं। तो देखो वही चीज़ है भाई, 2 साल का इंटरेस्ट है, ये 2 साल में इतना बन गया, 3 साल में इतना बन गया, तो वही तरीका आपको लगाना है। यहाँ पर रेशो कर दो भाई, 12,000 से कितना हो गया? 13,200 रुपये हो गया। तो 12,000 से 13,200 हुआ है, यानी 10%, 1,200 ही तो जुड़ा है इसमें, तो ये 10% ही तो जुड़ा है, ये 10% ही तो बढ़ा है ना, तो 10% क्या हो जाएगी? इसकी इफेक्टिव रेट आ जाएगी। जो मैंने तरीका बताया था ना भाई, यहाँ पे जितने साल में 1 से दुगना हुआ, फिर 1 से दुगना हुआ जितने साल में, वही कंसेप्ट है यहाँ पे भाई। यहाँ पे अमाउंट जो बन गया ये आगे बढ़ के कितना होगा? 2 साल में जितना अमाउंट होगा, तीसरे साल में जो अमाउंट बनेगा वो किस रेट से बनेगा? इन दोनों के रेट से। कितना परसेंट बढ़ गया वही रेट होती है। एक धनराशि है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 121। तो देखो 10% की रेट से 2 साल के लिए 121%, यहाँ पर 21% दिख रहा है क्या आपको? 21% किस में होती है? 10% की रेट से 2 साल के लिए होती है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये क्या होगा? यहाँ पे मूलधन होगा, बिना कुछ सोल्व किए आप डायरेक्ट कर पाओगे। एक व्यक्ति ने 3 अलग अलग योजनाओं में PQR में क्रमशः 7, 9 और 11%, अभी जैसा सवाल आया था सेम उसी तरीके का सवाल है। तो 7%, 9%, 11% है, और वर्ष के अर्जित टोटल ब्याज आपको दे दिया है। और आर में योजना आर में निवेश की गई राशि है, पी में निवेश की गई राशि का 250% है। तो इस तरीके से PQR 3 है, जैसे अभी क्वेश्चन किया था वैसे ही करना आपको। ये है 7%, इसमें है 9% और इसमें है 11%। अब बोला गया है कि योजना आर में जो निवेश की गई राशि है वो पी में निवेश की गई राशि का 250% है, यानी ये अगर 100 रुपए है, ये अगर 100 रुपए है तो ये 250 रुपये होगा। और पी में निवेश की गई राशि का 250% है, योजना क्यू में निवेश की गई राशि का 300% है, यानी जो 250 रुपये है वो 300% है, और 100% निकालोगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। 100 करोगे और यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाई 3 है, वो क्यू की वैल्यू आ गई। रेशियो निकाल दो यहाँ पे, तो ये बन गया आपके पास में 300, ये बन गया 250 और ये बन गया 25 या 75, ये बन गया। अगर रेशियो निकालना चाहो तो आप रेशियो निकाल सकते हो, इजी हो जाएगा आपके पास में। तो मैं रेशियो ही निकाल देता हूं इसका। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा भाई? 25 चौक 100, 25 10 हो गया और 10 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12 हो गया, और यहां करोगे तो 30 बन गया, 30 नहीं 10 ही बनेगा, और इधर करोगे तो 30 आ गया। तो 10 10 और 30 है वो इसका रेशियो आ गया। अब यहां पे इंटरेस्ट निकालो, बारस्तान 84%, यहां करोगे 90%, यहां करोगे तो क्या आते हैं 33। क्या इतना परसेंट आएगा? सोल्व करोगे यहां पे तो यहां बन जाएगा 9 33, 330 है, इसमें 70 जोड़ोगे तो 400 बन जाएगा, 414 हो गया, 414 और 504, 504% हो गया। और इस 504% की वैल्यू है आपको 25 दे रखी है, 2520 है, ये आपको दे रखी है 504% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकाल दोगे आंसर आ जाएगा 25, यानी 5 बार चला गया है तो 5000 वाला है वो सवाल का आंसर हो गया। कैलकुलेशन कैसे भी करो आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेटिव सवाल है, ऐसे नहीं है कि बहुत इजी सवाल है, बहुत अच्छे लेवल के सवाल है। 10,000 की राशि को 2 भागों में बांटा जाता है, 7% और 12%, और टोटल यहाँ पे वार्षिक ब्याज 900 रुपये मिल गया। तो वहीं हमारे पास में एलिगेशन लगाना है बस इस सवाल में। एक है 7, एक है 12, 900 रुपये का ब्याज मिला है 10,000 रुपये पर, तो 9% हो गई रेट।
9 3 12, 7 और 2 9, 3:2 में बांट दो 10,000 को, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,000 और 4,000 रुपये आएगा। इसका पूछा गया तो 4,000 आ गया सवाल का आंसर। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5,000 रुपये की राशि 6,050 हो जाती है, रेट बता दो। तो 2 साल में हुई है, तो अभी मैंने बताया हुआ 2 साल बोला गया, तो सबसे पहले रेशियो निकालो। तो यहाँ हो गया हमारे पास में 100 की चीज़ है, 5 से करोगे तो 5 दूनी 10 और 1, 100 की चीज़ इतनी होगी, 2 साल बोला गया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 से 11 हो गया। 10 से 11 का मतलब 10%। ऐसे नहीं करना चाहो तो जैसे हमारे पास में 100 से 121 आया तो कितना परसेंट आ गया 21%। 21% किस में होता है 10% की रेट से 2 साल के लिए, ऐसे भी कर सकते हो। 5,000 रुपये की राशि 2 भागों में उधार दी जाती है, 6% साधारण ब्याज पे, दूसरा 9% पे, और टोटल ब्याज 390 रुपये मिलता है। 6% पे उधार दी गई राशि बता दीजिए। 6 है, 9 है, 390 मिला है, तो 39 का डबल कर दोगे, 40 2 80 होता है, 78 7.8 इतना इफेक्टिव रेट होगा। 390 निकाल लिया मैंने, 5,000 का कितना परसेंट होगा, और यहाँ सोल्व करोगे तो यहाँ हो गया आपके पास में 1.2, और यहाँ सोल्व करोगे 1.8 हो गया। 6 दूनी 12 और 6 18, 2:3 में बांट दो। किसका पूछा गया 6 वाले का पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 2,000 रुपये। 2,000 रुपये। एक आदमी के पास में 15,000 रुपये हैं, इसका एक हिस्सा है वो सी को 3 साल के लिए 10% की साधारण ब्याज पर, और बाकी हिस्सा है वाई को 3 साल के लिए 12% की साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि 3 साल बाद एक्स और वाई दोनों से प्राप्त कुल ब्याज है वो 49.50 है, तो बताइए एक्स की राशि कितनी है। देखो 15,000 रुपये हैं आपके पास में, 15,000 को 2 हिस्सों में बांटा गया है, तो एक तो 3 साल के लिए 10% की रेट से, तो 30% हो गया यहाँ। तो एक हिस्सा आपने 30% पे दिया, और दूसरा हिस्सा है बाकी का जो हिस्सा है वो वाई को आपने 3 साल के लिए 12% की रेट से दिया, तो 36% से दिया। ठीक है, और टोटल जो ब्याज आया है हमारे पास में 3 साल का, ये आया है 49.50। 49.50 आया है। तो हम देख लेते हैं 15,000 का कितना परसेंट है। 15 × 45 और 15 × 45 33% है। एलिगेशन लगा रहा हूं, 3 और 3 1:1 में बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1:1 में बांटा गया है, यानी 15,000 रुपये था तो 7,500 रुपये उसने दोनों हिस्सों पे दिए हैं। यही हमारे पास में आंसर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के सवाल हैं वो आपके एलिगेशन से बहुत ईजी तरीके से हो जाएंगे। सी ने 15 मार्च 2023 को डी से 10% की रेट से साधारण ब्याज पर 6,000 रुपये उधार लिए। सी ने 15 सितंबर 2023 को ऋण चुकाने का फैसला किया, तो सी को डी को कितनी राशि है वो भुगतान करनी पड़ेगी, यानी आपको अमाउंट पूछा गया है। तो 15 मार्च से आप देखोगे 15 सितंबर तक, 15 मार्च से 15 सितंबर तक टोटल कितने हमारे पास में महीने हो गए। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने हो गए। तो 6 महीने का ब्याज आपको निकालना एक तरीके से, तो 10% की रेट से, तो 6,000 का 10% की रेट से 6 महीने का यानी 1/2 आधे साल का, इतना हमारे पास में ब्याज होगा। तो ये ब्याज हो गया आपके पास में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। ये आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या 300 रुपये हो गया क्या। तो जिसने 6,000 रुपये दिया था और 300 रुपये हैं वो ब्याज मिल गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 300 रुपये हो गया। एक व्यक्ति ने 2,200 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज पर 3 विभिन्न योजनाओं में 4%, 5% और 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताइए 5% ब्याज दर वाली योजना कितनी राशि थी। तो रेट आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वो सेम दे रखा है, 4, 5 और 10 से, ठीक है, और 1 साल के लिए। तो मैं बोल देता हूँ भाई 3 अमाउंट आपके पास में ए, बी और सी, ठीक है। इसने 4% की रेट से, यहाँ पे 5% की रेट से, और यहाँ पे 10% की रेट से। क्या यहीं तो इतना परसेंट निकालेंगे तो ये कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट होगा, और ये आपको बराबर दे रखा है भाई 4A बराबर 5B बराबर 10C आ गया। मुझे यहाँ रेशो निकाल लेंगे तो क्या इसको हम इस रेशो में बांट देंगे। अब इस रेशो को कैसे निकालेंगे, रेशो वाला तरीका है। अगर मुझे ए का निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 50, अगर मुझे बी का निकालना है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 40, अगर मुझे सी का निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 कर देंगे। यहाँ पे तो 5:4:2 है, वो इसके ए बी सी का रेशियो आ गया। इस अनुपात में बांट दो, और पूछा क्या है 5% वाला पूछा गया, यानी सेकंड वाला निकालना है। 4 का मल्टीपल आएगा आंसर, 5 4 9, 9 और 2 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू है वो 2,200 है। 11 यूनिट की वैल्यू 2,200 है, और 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो 800 है वो इस सवाल का आंसर हो गया। रीना ने 1,200 रुपये साधारण ब्याज पर कई वर्षों के उधार दिए जो दर के बराबर था। रेट है, यानी यहाँ पे जो टाइम है वो रेट के बराबर दे दिया गया, और वर्ष के अंत में उसे 432 रुपये का ब्याज चुकाना पड़ा। तो बताइए रेट कितनी होगी। तो 1,200 रुपये को
आर की रेट से, और टाइम भी कितना है, आर ही है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 है, ये आपका 432 दे रखा है। क्या यहाँ से मैं रेट निकाल सकता हूँ? 2 0 से 2 0, 12 से काटेंगे तो 12 36, 4 बार 6 गाड़ी 72, आर स्क्वायर इक्वल टू 6 आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, 6% आएगी। आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे बोला गया है, भाई एक व्यक्ति ने दो अलग अलग योजनाओं में 20,000 का निवेश किया। एक भाग है वो 4 वर्ष के लिए 8% के साधारण ब्याज पर, दूसरे भाग को 10% के साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। दूसरे भाग से जो अर्जित ब्याज है वो पहले भाग से अर्जित ब्याज से 2240 रुपए अधिक है। तो दूसरी योजना में कितना पैसा निवेश किया गया? तो आपको डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर 20,000 रुपए को आपने 4 साल के लिए 8% की रेट से यानी 32% यहाँ निकाला, और दूसरे भाग को यानी मैंने बोल दिया कि यहाँ पे ए भाग है तो ए का कितना हो गया 32%, और दूसरे भाग को समान अवधि के लिए 10% रेट से यानी 40% हो गया दूसरे भाग का, ये इतना इंटरेस्ट होगा। दूसरे भाग का ये हो गया, यदि दूसरे भाग से अर्जित जो ब्याज है, ये वाला जो ब्याज है पहले वाले भाग ब्याज से इतना अधिक है यानी 40B माइनस 32A, ये जो परसेंट है ये वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2240 दे रखी है, 2240 दे रखी है। तो यहां से ए और बी का मान आ जाएगा, तो मैं यहां पर तो इक्वेशन बनेगी फिर इसमें, तो सीधी सीधी दूसरी योजना में कितना इन्वेस्ट किया गया, तो 100 से करेंगे तो 2 0 चला गया यहाँ पे, परसेंटेज नीचे से आएगा तो, और 4 से काटेंगे, 8 से कट रहे हैं, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, और 8 दूनी 16, और बचेगा कितना 16 और 6 8 20 64, 28,000 हो गया। तो हमारे पास में 5B ये चीज आ गई, 5B माइनस 4A इज इक्वल टू 28,000, और ए और बी मैंने माना था, ए और बी है उसका सम कितना है 20,000 आपको दे रखा है। भाई ए और बी दो भागों में बांटा, तो ए और बी में यहाँ पे एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। पूछा क्या है, दूसरी योजना में कितना निवेश किया गया, यानी बी की वैल्यू निकालें, तो ए को हमें हटाना है, तो मैं यहाँ पे एस को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सभी को 4 से करेंगे तो 80,000 हो गया, और सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 भी इज इक्वल टू हो गया 8 और 2 10, 1,08,000, इसको 9 से भाग देंगे तो 9 9 दूनी 18, यानी 12,000 रुपए हैं वो हमारे पास में बी ने लगाए थे, 12,000 रुपए हैं वो बी का हिस्सा होगा। ये सवाल का आंसर हो गया। इनमें देखो एक एक तरीके काम करेंगे, इसमें 2 3 3 तरीके काम नहीं करेंगे कि हमने दूसरा तरीका लगा दिया, तीसरा लगा दिया, लगाने में लगा सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन इतनी हो जाएगी कि फिर एक एक सवाल ही कर पाएंगे एग्जाम में। तो जो तरीके मैं बता रहा हूँ वही बेस्ड है, इस तरीके के अगर सवाल आते हैं एग्जाम में तो जो मैं तरीके बता रहा हूँ बस वो तरीके आपको लगाना है, तभी आप कम टाइम में कर पाओगे। मान लीजिए x रुपए का निवेश किया जाता है, 2 साल बाद 5% साधारण ब्याज पर इस पर y रुपए ब्याज मिलता है। y रुपए को 2 साल के लिए 5% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है और इस पर z रुपए ब्याज मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी आपसे ये बोला गया x रुपए आपके पास में था, 2 साल के लिए 5% की रेट से आपने क्या किया, इसका ब्याज निकलता है, यानी 10% निकलता है, एक तरीके से 10% है। तो मैं इसे बोल देता हूं भाई 100 रुपए था आपके पास में प्रिंसिपल, आपने जैसे ही इन्वेस्ट किया तो 100 रुपए पर 10% कितना ब्याज मिलेगा आपको, 10 रुपए का ब्याज मिलेगा, ठीक। और इस साधारण ब्याज पर यानी ये क्या हो गया हमारे पास में, वाई हो गया, इसको वाई बोल दे, ये तो अक्स हो गया, ये वाई हो गया, ब्याज आ गया, वाई ब्याज मिलता है। यदि इस वाई को 2 साल के लिए 5% की साधारण ब्याज पर वापस से निवेश किया जाता है तो इस पर जेड रुपए का ब्याज मिलता है। इस 10 रुपए को वापस से हम 10% की रेट पे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या हमारे पास में 1 रुपए मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा यहां पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है? तो अगर मुझे यहां सही करना है तो क्या कर सकते हैं अपन, देखो ऑप्शन देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, देखो वाई स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर करेंगे 100 आएगा और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स जेड होगा, ये सेटिस्फाई करेगा बी ऑप्शन। 10 जनवरी 2024 को 6% की रेट से 12,000 उधार दिया जाता है, 10 जुलाई 2024 को राशि वापस की गई, तो कुल कितना, 10 जनवरी से 10 जुलाई, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यानी 6 महीने हो गए। 6 महीने का ब्याज जोड़ना है बस आपको, 12,000 की रेट से 6% की रेट से आधे साल का, बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका इतना, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 बार 36, 360 रुपये जोड़ दो,
12,000 में 360 रुपये जोड़ेंगे तो 12,360 रुपये हैं, इसका अमाउंट हो गया। इतने रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे। ये तो वापस से वही सेम सवाल है, बस ए बी सी दे दिया तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया। साधारण ब्याज की किस दर पर 2,000 रुपये की राशि है वो 4 वर्षों में 2,2540 रुपये हो जाएगी। साधारण ब्याज दे रखा, इस बार कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा होता तो रेशियो करके वैसे करते, लेकिन यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो 2,000 की राशि 2,540 हो गई। तो किस रेट पर हुई है, यही बोला ना। यहाँ पे 2,000 की राशि है वो 2,520 रुपये होगी। तो मैं बोल देता हूँ भाई कितना इंटरेस्ट मिल गया, 520 रुपये का इंटरेस्ट मिला है 4 साल में, तो 1 साल का इंटरेस्ट ये हो जाएगा। 130 रुपये का इंटरेस्ट मिला है 1 साल का, तो रेट क्या होगी भाई, इंटरेस्ट कितना है 2,000 रुपये, तो 2,000 है ये आपके पास में 130 है, 2,000 का कितना परसेंट है, यही रेट होगी। तो ये 6.5% हो गई क्या, 6.5% है, ये रेट आ गई। एक व्यक्ति ने एक योजना में 6% साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये, दूसरे 8% साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का निवेश किया। यदि दोनों से कुल मिलाकर 1,760 रुपये का ब्याज मिला तो निवेश की गई अवधि बता दीजिए। इसमें टाइम पूछा गया, इस बार सेम टाइप का सवाल है। जैसे मैंने रेट को आर बोला था, यहाँ टाइम बोल देंगे। तो 8 6 4800, यहाँ हो गया आपके पास में 4800, 8 6 48, यानी 480 तो मिलेगा ना, 480 इंटू टी टाइम के लिए। दूसरी योजना को 8% की रेट से 5,000 के लिए 8 पंजे 40, यानी 400 रुपये टी टाइम के लिए। और ये जो आपके पास में है ये 1,760 रुपये होना चाहिए। 4 4 8 880 रुपये हो गया, 880 टाइम है वो 1,760 हो गया। तो क्या यहाँ पे दुगना ही तो है, कितना है, दुगना ही तो है। तो 2 साल के लिए किया गया है, तो 2 साल आ गया टी की वैल्यू। एक धनराशि साधारण ब्याज के तहत 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, समान दर पर कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी। ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपका एग्जाम में आएगा। क्या बोला गया है कि यहाँ पे 5 साल में 2.5 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, इसको बिना पेन लगाए सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखो 5 साल में 2.5 गुना हो रहा है, यानी 1 रुपये की चीज़ है वो 2.5 हो गई, यानी ब्याज कितना मिला 1.5 का 2 साल में मिल रहा है। 1.5 का आपको 5 साल में मिला है ब्याज, 1.5 रुपीज़ का 5 साल में आपको ब्याज मिला है। 5 रुपये का ब्याज है, सॉरी 5 साल में 1.5 का ब्याज मिला है। हमें कितना निकालना है, 5 गुना हो जाए। 5 गुना होने का मतलब 1 रुपये की चीज़ 4 रुपये हो, 5 रुपये हो जाए, यानी 4 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए। ये 4 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए, यही हमारे पास में टाइम आ जाएगा। सोल्व कर दो, 5 या 15 तो 40/3 होगा। 40/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 13 या 39, 13 से ही 1/3%, 13 से ही 1/3 साल आ जाएगी यहाँ पे टाइम। एक लाइन में ऐसे करेंगे। एक व्यक्ति ने 2%, 4% और 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के 3 अलग अलग योजनाओं में कुल 1,900 रुपये का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उसे 3 योजनाओं से समान ब्याज मिला, तो बताइए 4% पे कितना। वहीं सेम टाइप का सवाल है कि 2A = 4B = 5C है। यहाँ पे हमें 4% वाला पूछा गया। पहले रेशो निकाल दो, तो 5 चौक 20, अगर बी का निकालना है तो 10, सी का निकालना है तो 4 दूनी 8। ये रेशो हो गया ए बी सी का रेशो। तो ये हमारे पास में आ गया 10 5 4 का रेशो। इस रेशो में बांट दो तो 19 आ गया हमारे पास में। 19 यूनिट की वैल्यू है 1900 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 है। पूछा क्या है, 4% वाला पूछा गया, तो 500 आ गया क्या सवाल का आंसर। 12,500 रुपये की राशि है, 2 साल में 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज है वो 8 मासिक है। देखो बहुत अच्छा सवाल है। 8 मासिक यानी हर एक 8 महीने से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है वो जुड़ेगा। 8 महीने से अगर जोड़ोगे, अगर आपको कभी भी 3 मासिक, 6 महीने से, 8 महीने से ऐसे जोड़ा जाए तो आपको रेट को टाइम को कन्वर्ट करना है। कैसे, 2 साल का मतलब क्या है, 24 महीने। तो 24 महीने को 8 महीने से अगर जोड़ेंगे तो कितने साल बन जाएंगे, 3 साल बन जाएंगे। तो टाइम तो हो गया 3 साल। क्या हो गया, 3 साल। 3 पार्ट में होगा, 8 8 8 24 हो गया। और जो आपके पास में रेट दे रखी है, ये रेट 12 महीने के लिए दे रखी होती है, 15% है। ये 12 महीने के लिए, मुझे 8 महीने के लिए निकालना है, तो ऐसे ही तो निकालते हैं। सोल्व कर दोगे तो रेट आ जाएगी, नई रेट आ गई 4 या 12 और 4 दूनी 8। 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 10% आ गई। क्या सवाल अब ऐसे बन गया क्या कि 12,500 रुपये पर 3 साल के लिए 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपके पास में जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ये हो गया 12,500 का 33.1% निकाल दो। ये सवाल का आंसर हो गया। यहां सोल्व करोगे
तो 125 से अगर मल्टीप्लाई करना है यानी 8 से भाग दे दो आप, तो 8 से भाग दे के 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 8 चौक 32, 1 बचेगा, 8 एकम 8, 3 बचेगा, 3/8 का मतलब होता है 37.5%। तो हमारे पास में 41375 है, वो इस तरीके से डिजिट आएगा, ये सवाल का आंसर होगा। अब इससे बेस्ट तरीका कोई सा ही नहीं हो सकता, चाहे आप कोई सा भी तरीका लगा दो, ये सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। बेसिक लगाओगे तो बहुत बहुत ज्यादा फंस जाओगे, ये बेसिक तरीके काम नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस में, इनमें यूनिक तरीके ही काम करेंगे, तभी आप कैलकुलेशन को कम कर सकते हो। यह सवाल देखो, 10 वर्ष में 5 गुना बढ़ जाती है, 25 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 25 को क्या लिख सकता हूं मैं? 5 की पावर 2, ये पावर 2 आ गई, ये टाइम 10 आ गया, टाइम को पावर से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। एक दुकानदार ने 1 अप्रैल 2025 को 9% के रेट से 7,500 रुपये लिया, 1 सितंबर 2025 को चुकाने का फैसला किया, बताओ कितनी राशि है वो देगा। तो यहाँ पर ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। अप्रैल से सितंबर देखोगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, इसमें 5 महीने हो क्या? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर, तो इसमें तो 5 महीने हुए हैं। तो 5 महीने के लिए आपको निकालना और क्या है भाई, 7500 रुपये की राशि है 9% की रेट से 5 महीने के लिए, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 12 से डिवाइड है इसको, तो ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर, 6 महीने ना होगे 5 महीने होगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12, परसेंटेज भी है ना यहाँ पे, 3 से काटा 4 बार चला गया, 9% की रेट से ये है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, तो 5 तिया 15, 15 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे, 15.75, 7, 15 7 105, 105 और 112 भाग 4 करोगे, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 अंटे 32, 1 बचा और 2 5, इतना यहाँ पे जोड़ दोगे आप 7,500 में, तो 7,000 यानी 7781.25 क्या हमारे पास में ये आ गया क्या अमाउंट? 7500 प्लस 281.25 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 7721.25। ये सवाल का आंसर हो गया। 16,000 रुपए की राशि है, 20% की रेट से 9 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना ब्याज होगा? तिमाही आधार पर संयोजित किया जाता है। 3 महीने अगर बोल दिया, हर एक 3-3 महीने से, तो रेट को कर दो आप क्या, जो 20% है ये 12 महीने के लिए, मुझे तो 3 महीने के लिए रेट निकालनी है, तो 3 चौक 12, 4 पंजे 20, रेट आ गई 5%। टाइम को कर दो यहाँ पर 3-3 महीने से करोगे तो 3 साल आ गया, नई रेट आ गई, नई टाइम आ गया, इफेक्टिव रेट कितना हो गया? 15.76%। और किसका निकालना है? 16,000 का निकालना है, तो 16,000 का इतना परसेंट निकाल दो, यही हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। 16 से मल्टीप्लाई करो, लगभग जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 16 पंजे 80, 8 चला गया, 16 दूना 32, 8 40 हो गया, 4 चला गया, 16 चिकट 96, 100 हो गया, 10 चला गया, 16 चिकट 96, 16 7 112, 122 हो गया, 122 यानी 12 कैरी चला गया, 15, 16 पंजे 80, 80 और 2 82 यानी 92 हो गया, 9 चला गया, 16 9 25 आ गया, 2522 है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है यहां से? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। 8,000 रुपए पर 2 साल के लिए 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो यहां पे क्या होगा? इफेक्टिव रेट कितनी होती है? 21%। 8,000 का 21% निकालोगे तो कितना आएगा? 168 आ गया क्या? एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, समान दर में कितने? 12 गुना हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट है, ध्यान रखना। तो 4 गुना हो रही है, 1 कम कर दो 3, तो 3 गुना होने 3 रुपए का ब्याज मिल रहा है आपको 8 साल में। और कितना चाहिए आपको? 11 चाहिए, ठीक है, इसमें से 1 कम कर दो। तो 8 साल में 4 रुपए का 3 रुपए का ब्याज मिलता है, हमें चाहिए 11 का। 11 8 88 डिवाइडेड बाई 3 है, इसको सोल्व कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 27 तिया 81 होता है, 28 तिया, तो यहाँ पे 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, 29 सही 1/3 है, वो सवाल का आंसर होगा। चक्रवर्ती ब्याज में निवेश की गई राशि है 4 साल में दुगनी हो जाती है और कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी? तो 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ गया सवाल का आंसर।
एक विक्रेता 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 74,000 रुपये उधार देता है। तीसरे वर्ष का ब्याज बता दीजिए। तीसरे साल का ब्याज पूछा गया है, तो तीसरे साल का अगर ब्याज निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मैंने आपको ट्री डायग्राम बताया था कि यहाँ पे 1,000 रुपये, फिर 1,000 रुपये मिला, फिर 1,000 रुपये मिला, यहाँ 100 रुपये मिला, यहाँ 100 रुपये मिला, यहाँ 10 रुपये मिला, यही तो होता है ना। तो 331 होता है, ऐसे होता है ना। तो अगर मुझे तीसरे साल का ही निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ओनली तीसरे साल का निकालना है तो 1 तीसरे वर्ष का ब्याज बता दीजिए। तो जो ब्याज आया है हमारे पास में तीसरे साल का चाहिए ना, यहाँ पे इसका हो गया, ये 100 रुपये इस पे हो गया, ये 100 रुपये और मिलेगा ना यहाँ पे, और इस पे 10 रुपये और मिलेगा, और 1 रुपये और मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, रेट निकालोगे, रेट का यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस रेट का रेट निकालोगे, उसका यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार आ गया, 2 से करोगे, और यहाँ पे तो जो कोड मैंने बताया था 2133146441 ऐसे। तो अगर आपको 3 साल के लिए ही पूछा गया भाई तीसरे साल का ब्याज बताओ, तो ये जो कोड काम करते हैं 121 का काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस 12% निकालना, 74,000 का 12% निकाल दो, तो 12 चौक 48 और 4, 12 स्थान 84, 84 और 4 88, ये आ गया आपके पास में रेट। इसको करोगे 1 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर इसका और 12% निकाल दोगे, इसका 12% निकालो तो 12 × 96 पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो 12 × 96 और 9 चला गया, 12 × 96, 96 और 9 जोड़ोगे तो 105 होगा, 10 चला गया, 12 × 96 106 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1065.6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और यहां पर इसका और 12% निकालना है, तो 1065 है, लगभग इसका 12% निकालोगे तो कितना आएगा, 12×6 = 72, यानी 10.65 है। इसको 12 से मल्टीप्लाई करना आपको, यही तो आएगा, इसको करना है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट यहां पे है ना, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 10.656 आएगा, इसको 12 से करोगे तो लगभग 120 तो एक हो गया, और 12×6 = 72, यानी 7 और हो गए। लगभग मैं बोल देता हूँ 127 के करीब आएगा, ऐसा मैं लगभग बोल देता हूँ 127 के करीब आएगा। तो सोल्व करोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसका डबल कर दो तो 0.8, यह तो है ही गए, और यहाँ पे इसका डबल करोगे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, 6 दूनी 12 और 1 13, ये मिल गया, और 127 और मिल जाएगा। इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 10 तो 3 13, 10 और 1 11, 10 और 1 11, 11,138 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 11,138 से थोड़ा सा ज़्यादा, सी ऑप्शन है। इस तरीके से फिर सोल्व करोगे तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच कहलाई जाएगी, नहीं तो फिर आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यदि ए रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, बी रुपए पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है वो 4% की रेट से बराबर है, तो यहाँ पे 12% है और वहां पर 12% है, तो यहाँ पे ए बराबर बी हो गया, और अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1 ही हो गया। 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल के लिए 25,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज बताना, तो 33.1% निकाल दो 25,000 का, और 25 से मल्टीप्लाई करना तो 4 से भाग देते हैं, 4 × 32 1, 4 दूनी 8 3, और 3/4 का मतलब हो गया 8275, 8275 है वो सवाल का आंसर होगा। यदि किसी निश्चित धनराशि पर 3 साल के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 360 रुपए है, तो उसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए 8% की रेट से साधारण ब्याज कितना होगा। 3 साल के लिए 6% की रेट से यानी 18%, तो 18% की वैल्यू आपको 360 दे रखी है, 360 है, ये 18% की वैल्यू है। पूछा क्या है, 40% की वैल्यू, 8 पंजे 40% की वैल्यू पूछी गई। सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा आपके पास में। ठीक, 6 × 18, 6 × 36, और 3 से काटोगे 20 या 60, 40 2 80, यह आ गया आपके पास में 800 रुपये। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 सालों में अपने 3 गुनी हो जाती है, तो बताइए रेट कितनी होगी। 3 गुना होगी, यानी 1 रुपए की राशि है वो 3 रुपए हो गई। कितने साल में, 3 साल में। मैंने बोला 3 साल दे रखा है तो क्यूब रूट कर दोगे, 2 साल दे रखा है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। तो 1 से 3 हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया, और क्यूब रूट ऑफ 3 करोगे तो लगभग आप निकाल लो भाई क्यूब रूट ऑफ 3 कितना होता है। देखो यहाँ पे 11 का जो क्यूब करते हो तो आपके पास में आता है 13 31, ये क्यूब आपको सारे याद होना चाहिए। ये होता है 17 28, 13 का क्यूब होता है 21 97, 14 का होता है 27 44, 15 का क्यूब होता है 33 75,
16 का क्यूब होता है 4096। ऐसे आपको सारे याद होने चाहिए, मैं लिखवा रहा हूं। 49 13। 18 का निकालना है 58 32। 19 का निकालना है 68 69। ऐसे मुंह जुबानी आपको याद होना चाहिए। 20 का निकालना है 8000। 21 का निकालना है 92 61। तो सारे स्क्वायर और सारे क्यूब हैं वो याद होने चाहिए। अब देखो तीन किस्में आ रहे हैं, तीन किस्में आएगा आपके पास में इसमें। भाई यहां से लेके यहां तक की तो आएगा ना, यहां से लेके 2700 और 3300 के बीच में आएगा। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1.4 से लेके 1.5 के बीच में। भाई इसका क्यूब रूट इतना आएगा, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। और अगर आप रेट निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 40% से 50% के बीच में आएगा। 40% से लेके 50% के बीच में ही सवाल का आंसर होगा। 40% से लेके 50% के बीच में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 44.2%। अगर नियरेस्ट देर का होता तो ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है, इसका क्यूब रूट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता और एग्जैक्ट आंसर आ ही नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने यहाँ पे ऑप्शन दूर दूर दे दिए, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन से इस क्वेश्चन को इजी कर पाते हैं। नहीं तो अगर पूरा क्यूब रूट निकालना पड़ता, और जो कि बहुत कम पॉसिबल होता है इस क्वेश्चन को एग्जाम में करना। 4500 रुपये पर 10% की रेट से चक्रवर्ती ब्याज है 5 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है? तो 5 साल के लिए 10% की रेट से। ध्यान रखना यहाँ से 5 साल बोल दिया गया है। अब यहाँ पे 5 साल दे रखा है, मैंने 5 साल का इफेक्टिव रेट नहीं बताया। अब यहाँ पे 5 साल का इफेक्टिव रेट नहीं पता है तो फिर कैसे सोल्व करेंगे? आपको मैंने एक कोड बताया था 5 10 10 5 1, वो तरीका हम यहाँ पे काम करेंगे। कैसे? 4500 का 10% निकालोगे 450 आएगा। इसका 10% निकालोगे 45 आएगा। इसका 10% निकालोगे 4.5 आएगा। इसका 10% निकालोगे 0.545 आएगा। ऐसा तो बहुत कम होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको 5 से, इसको 10 से, इसको 10 से, इसको 5 से, और यहाँ पे जो भी और आएगा 0.05, इसको 1 से। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेशन में चलना है। लगभग आपके पास में थोड़ी थोड़ी है नज़दीक, तो लेकिन कर लेते हैं। 45 इंटू 5 करोगे तो 22 होता है, तो 2200 क्या आना चाहिए। यहां करोगे तो 450 बन गया। यहां देखोगे तो 45 बन गया। यहां करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.25 आएगा। और यहां करोगे तो बहुत ही 0045 आ गया। कैलकुलेशन एग्जैक्ट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, रफली करोगे तो रफली आ जाएगा। यहां सोल्व कर लो भाई, 2250 है। इसमें आपने यहाँ पे कितना है, अच्छा राशि निकालनी है ना यहाँ पे, तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा आपका। तो जोड़ दो आप, 2250 है, 2300, 2300 और 4, 2300 और 2700, 2745। तो मैं ये कर देता हूं, लगभग आपके पास में 2745 यानी 2747.25 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। अमाउंट अगर निकालना है तो इसमें आप 4500 जोड़ दो। 4500 अगर जोड़ दोगे तो ये हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 3 7, 7247 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 7247 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा पॉइंट में। ये एग्जैक्ट तरीका होता है 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका सीख लो। ये तरीके कहीं से पता नहीं चलेंगे। अगर ये तरीके पता होंगे तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के आ जाओगे, नहीं तो छोड़ के आना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 सालों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 864 है, उसी धनराशि पर समान दर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज बता दो। 20% की रेट से 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज है वो 864 दे रखा है। इफेक्टिव रेट कितनी होगी बताओ? मैंने आपको निकालना सिखाया 3x स्क्वायर x क्यूब। 20 का ट्रिपल करोगे 20 या 60 हो गया। 20 का क्यूब करोगे 8000 हो गया। 8000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 8 या 24,000 हो गया। और यहां पर क्यूब थोड़ी करना, स्क्वायर ही करना ना। 20 का स्क्वायर करोगे 400 आएगा। 400 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से 1200 आ गया। और यहां करोगे 8000 आ गया। 2 डिजिट ही रखना है, 80 को आगे भेजोगे 1280 होगा, तो ये 80 रख दो और ये 12 आगे चला गया, तो ये हो गया 72.80%। क्या 72.80% हो गया क्या? तो आपको दे रखे हैं 864 है, ये 72.80% की वैल्यू दे रखी है। और इसका 100% निकालेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। और उस प्रिंसिपल का सेम रेट के लिए, सेम टाइम के लिए, रेट के लिए और सेम टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 20 या 60% निकालना है। ये 60% निकालना है। इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज हमने माइंड में कर ली, माइंड में करना चाहो तो माइंड में कर लो। ये रफ कैलकुलेशन है, आंसर ये होगा। यहां सोल्व करोगे तो लगभग जो आंसर होगा ये है आपके पास में 72, 7 6 42। तो लगभग यहां पे अगर मैं आंसर कर दूं तो कितना आ जाएगा? यहां पे कैलकुलेशन फिर करना पड़ेगा आपको।
पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 चला गया, और 6 से काट दे क्या अपन, 6 नहीं कटेगा, 3 से काट दे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से 2 से काटना पड़ेगा क्या फिर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 से कट रहा है, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 25 बार, और यहां करेंगे तो 9 नाम 81, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, 13.65, 13×6 = 78, तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा इसमें, यह कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल फिर तो, अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो ये कैलकुलेशन हो गई सवाल में। 91, इसको मैं 90 बोल देता हूं लगभग, ठीक है, 90 बोलूंगा तो आंसर है वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो इससे कम आना चाहिएगा। तो अगर 9 से भाग दे देंगे इसको तो 9 नाम 81 और 5 बचेगा, 9 6 54, 96 हो गया, और 96 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से करना है, 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 या 72, तो 720 आया है, और 720 से मेरा जो आंसर है ज्यादा है, 720 से कम वाला आंसर आना चाहिए, 720 से कम वाला आंसर आना चाहिए, 720 से कम वाला आंसर 712 है, ये अपना आंसर हो गया। ऐसे फिर आपको रफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक धनराशि है साधारण ब्याज पर 2 साल में 6600 और 4 साल में इतनी हो जाती है, तो ये आपके पास में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का अमाउंट और 4 साल का अमाउंट दे रखा है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 2 साल का, यहाँ डिफरेंस कितना है, ये इंटरेस्ट होगा, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा ये होगा आपके पास में 66 से 72 हो गया, 600 रुपये हो गया। तो आप बोलो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 300 रुपये, 2 साल का ब्याज कितना होगा, 600 रुपये, 600 रुपये अगर इसमें से घटा दे तो प्रिंसिपल क्या हो गया, 6000 रुपये, प्रिंसिपल आ गया 6000 रुपये। अगर मुझे रेट निकालना तो रेट कैसे आएगी भाई, 6000 रुपये पर 1 साल का इंटरेस्ट है वो कितना है, 300 रुपये, तो देख लो आप यहां से 5% आएगा, 5% आ गया सवाल का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां से, ये क्वेश्चन तो अब आप खुद कर लोगे, 15 वर्ष में दुगुना होता है 8 गुना 2 की पावर 3, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 45 आंसर। 8000 की राशि 2 भागों में उधार दी जाती है, पहला 5%, दूसरा 7%, अंतिम यहाँ पे टोटल ब्याज है 500 रुपये मिल गया, 8000 है, 500 है, वो 8000 का कितना परसेंट है, 5/8 है, 5/8 का मतलब 62.5%। अब आपको सारे फ्रैक्शन याद होने चाहिए, 62.5% होता है तो 6.25% होता है, यहाँ सोल्व करोगे तो 0.75 यानी 6 और 1 7 हो गया, 6 ही हो गया क्या पूरा का पूरा, ये 7 हो गया, और यहाँ करोगे 1.25 हो गया, 25 या 75 हो गया, और 25 चौक 100, 25 पंजे 125 हो गया, 3:5 में बांट दो, 7% वाली निकालनी है तो 5 3 8 यानी 5000 रुपये होगा क्या, 5000 होगा आंसर। एक राशि 600 रुपये है, मूलधन 450 रुपये है, 1 वर्ष के लिए संयोजित किया जाता है, ब्याज बता दो, तो 600 रुपये है, मूलधन 450 रुपये, अगर राशि 600 रुपये है और मूलधन 450 रुपये है 1 वर्ष के लिए, वार्षिक रूप से कंपाउंडली ईयरली क्या गया है, तो रेट, तो 450 की चीज यहां होगी ना, तो 15 या 45 और 15 चौक 60, 3 की वस्तु है वो 4 हो गई, तो 33 से 1/3% बढ़ी है, 33 से 1/3% हो गई है। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 सालों का साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 7% के रेट से 6 सालों का ब्याज कितना होगा। 500 रुपये है, ये इफेक्टिव रेट 20%, 20% की वैल्यू है, 42% की वैल्यू निकालनी है, सोल्व कर दोगे क्या यहाँ से, कितना आ जाएगा, 21 चौक 84, 21 5 105। 1500 रुपये पर 6% की रेट से 3 साल के लिए उधार दिया जाता है, 3 साल बाद में राशि कितनी मिलेगी, तो 36 18, 18% निकालोगे तो 27, तो यहाँ पे 270 रुपये ब्याज मिलेगा, 270 रुपये अगर ब्याज मिलेगा तो 1500 रुपये पर 270 रुपये जोड़ोगे तो 1770 रुपये हो गया। 5000 रुपये 2 साल के लिए 20% की रेट से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, अर्धवार्षिक यानी रेट को कर दो आधा, टाइम को कर दो 6 महीने के लिए, तो 4 साल, 4 साल के लिए 10% की रेट से इफेक्टिव रेट 46.41%, यही तो हमें निकालना है। 5000 का 46.41% यानी आधा कर दो 2300 समथिंग आएगा, 2300 समथिंग, 20 गुना 40, क्या आएगा आंसर, इसका आधा कर दोगे तो। विद्या ने काव्य को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सालों के लिए 6000 रुपये उधार दिया, और 3 वर्ष बाद में विद्या को मिलने वाली राशि बता दें, अमाउंट पूछा गया, तो 4% की रेट से 3 साल के लिए उधार दिया गया, और किस पे, चक्रवर्ती ब्याज पे, तो इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा फिर आपको, तो 6000 का 4% की रेट से 3 साल के लिए 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 तिया 48, और 4 चौक 16, 16 चौक 64,
क्या यही आएगा? तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगेगा 12.4864। ऐसे माइंड में ही आप इफेक्टिव रेट निकालोगे। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12×72। यहाँ तो अमाउंट पूछा गया है ना, तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। अगर इसके आगे एक और जीरो एक लगा दो, 100 + 100 में जोड़ दे तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये आ गया अमाउंट, बस सोल्व कर दो यहाँ पे। तो ये बनेगा 600 बन गया, 12×72 बन गया। 6,700 से ज़्यादा आएगा, 7200 से ज़्यादा आएगा। तो दो ऑप्शन है हमारे पास में फिर तो एग्जैक्ट यहाँ पे करना ही पड़ेगा क्योंकि नज़दीक बहुत है। 6×4 = 24, 2 हो गया, 6×36 = 38, 3 8×6 = 48 और 3 51, 5 6×24 24 और 5 29, 918 दिख गया क्या आंसर? 918 दिख गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया। तो यही आएगा आपके पास में। फिर पूरा सोल्व करे क्यों फिर, जब हमारे पास में आंसर दिख गया। तो किसी दी गई राशि पर समान ब्याज दर पर 6 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात बताना है। तो आपके पास में अगर रेट सेम है, टाइम का रेशियो कितना है? 6 से 9, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2:3 ही क्या होगा आपके पास में? इंटरेस्ट का रेशियो भी 2:3 ही होगा। एक निश्चित राशि है साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 1600 रुपये और 3 साल में 2000 रुपये हो जाती है। तो बताइए रेट कितनी है? 1600 से 2000 हो गई, रेट निकाल दो यहाँ पे। 16 की राशि 20, यानी 8 की राशि है वो 10 हो गई, 4 की राशि है वो 2 साल में बोला है ना, तो रूट करना पड़ेगा फिर आपको। 1600 की राशि है, ये हो गई 2000, 2 वर्षों में 1600 की राशि है और 3 सालों में, अच्छा एक तो 2 साल है, 2 साल और 3 साल के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 साल। तो कोई रूट नहीं करना है, बस यहाँ पे सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 की चीज 5 हो गई, यानी कितना हो गया? 25%। अल्बर्ट ने 5% प्रतिवर्ष साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए एक सावधि जमा योजना में 6,000 रुपए की राशि है वो निवेश की। तो सावधि जमा पर परिपक्व अल्बर्ट को कितनी राशि मिलेगी? अमाउंट आपसे पूछा गया 6,000 रुपए का, 6,000 रुपये पर 5% की रेट से 3 साल का, तो 15.7625 है। ये आपका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर 100 में जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, इतना परसेंट निकाल दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। बस 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर होगा 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 6 चिंका 36 और 1 37, 3 6 7 42 और 3 45, 4 चला जाएगा, 6 पंजे 30 और 4 34। क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 45 75 है, लेकिन और भी आगे यहाँ पे तो पूरा ही करना पड़ेगा। 6 पंजे पूरा करना पड़ेगा फिर वापस से। 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 चिंगा 36 और 1 37, 3 6 7 42 और 3 45, 6 पंजे 30 और 4 34, 3 6 और 3 9 6945.75 है ये सवाल का आंसर होगा। ये हो गए हमारे पास में कितने सवाल? जो 58 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो गए और यही हमसे 2025 में पूछे गए थे। 2025 में जितने भी सवाल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं विद कंसेप्ट के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा करना चाहते हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। पूरी कंप्लीट क्लास आपको देखनी है, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। अगर मेरे से पर्सनली आप पढ़ना चाहते हो जिसमें सारे कंसेप्ट सारे टाइप क्वेश्चन सब कुछ आ जाए तो आप वीओडी बेस ले सकते हो। मैथ्स विद गजानन ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां से आपको सब कुछ चीजें मिल जाएगी। अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहो तो हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे, अगर कोर्स लेना चाहो तो कोर्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं और इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी जाएगी, वहां पे आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दी हुई है और फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।